आपकी जॉब सिक्योर है, सैलरी टाइम पर आ रही है, पर रोज़ सुबह उठने में एक अजीब सी भारीपन महसूस होती है। एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, 59% इंडियन बर्नड आउट हैं। ये ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स मोर देन द ग्लोबल एवरेज। और इसे किसने कंफर्म किया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII। 62% इंडियन एम्प्लॉयज़ बर्नड आउट रिपोर्ट किए गए हैं। IT सेक्टर में तो ये 83% तक पहुंच गया है। मतलब हर 10 में से 8 आदमी, हर 10 एम्प्लॉई से 8 आदमी, हर 10 एम्प्लॉयज़ में से 8 एम्प्लॉयज़, और हर चौथा एम्प्लॉयज़ 70 घंटे प्लस काम कर रहे हैं। लेकिन ये नंबर्स नहीं है, ये आप हैं, ये आपका कुलीग है, आपका नेबर है, और वो आपका दोस्त है जो पूछने पर ये कहता है सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में थकान बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके जैसे लोगों के लिए ही है जो इस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। सोचिएगा ज़रा। उन्नीस साल HR में रहते हुए मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, पैटर्न को देखा है जो कोई नहीं देखता। CVs आते हैं, लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज, रीज़न लिखा होता है, करियर ग्रोथ रीज़न के तौर पे लिखा होता है। लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यूज़ में डिग करना शुरू करते हैं, गहराई से पूछताछ शुरू करते हैं, तो असली रीज़न निकल करके आता है। और वो रीज़न क्या होता है? भाई थक गया हूँ। और थक गया ये 3 तरह का होता है। पहला थकान, ये फिज़िकल थकान है, शारीरिक थकान है। 10 घंटे डेस्क पर काम करना, कम्यूटिंग, स्क्रीन टाइम, आपका बॉडी बुरी तरह से थक जाता है। दूसरी थकान, मेंटल थकान जिसको मैं बोलता हूँ, कुछ नया सीख नहीं रहे, बस चल रहा है, कुछ बदल नहीं रहा, एक ही लूप में आपका दिमाग घूम रहा है। और तीसरी थकान जिसको मैं कहता हूँ एग्जिस्टेंशियल थकान, मतलब ये वो थकान है जब आप सोचते हैं मैं ज़िंदगी जी तो रहा हूँ पर क्यों। थकान का मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं, जैसा मैं अक्सर अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप वो बोझ चुपचाप ढो रहे हैं। सवाल ये है, 59% इंडियन बर्नड आउट हैं, लेकिन जब आप ये मिडिल क्लास को देखेंगे तो उसमें ये परसेंटेज और भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम हमेशा प्लानिंग मोड में रहते हैं। किस चीज़ का? एजुकेशन का, होम लोन का, रिटायरमेंट का, हेल्थ का। हर महीने EMI निकलती है, स्कूल की फ़ीस निकलती है, पेरेंट्स की मेडिकल बिल आती है, और बीच में आप एक ही डेस्क पर, एक ही स्क्रीन के सामने, एक ही रूटीन में हम सब कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। और इसी एडजस्टमेंट करने में हम धीरे धीरे थक जाते हैं, जो दिखता नहीं लेकिन हम उसको फील करते हैं। रुक जाने का हमें डर नहीं होता, क्योंकि हमें पता है अगर हम रुक गए तो पता नहीं बाद में क्या होगा। तो इस डर की वजह से हम चुपचाप चलते रहते हैं। रेडिट पर एक थ्रेड चल रहा था, 59% ऑफ इंडियन आर बर्नड आउट एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। यह सच है। हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे सोसाइटी में बर्नड आउट को बीमारी नहीं माना जाता है, बल्कि इसे वीकनेस माना जाता है, कमजोरी माना जाता है। कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आप खुश हैं, क्या तुम खुश हो, कोई नहीं पूछता। और इसके बाद आप क्या करते हैं?
आप कहते हो सब ठीक है, आप कहते हो मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से एक हल्का सा हेवीनेस रहता है सीने में, जो उठता नहीं, जो दबा रहता है। और यही हैवीनेस धीरे धीरे बर्नआउट हो जाती है, बर्नआउट में तब्दील हो जाती है, बर्नआउट बन जाता है। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि फीलिंग्स अलग है पर नंबर्स झूठ नहीं बोलते। 70 घंटे काम डेली, 70 घंटे काम हफ्ते का, मतलब 10 घंटे रोज़। इसमें कम्यूटिंग टाइम इंक्लूड नहीं है, उसको भी 2 घंटा जोड़ लेते हैं, मतलब 12 घंटे। इसके बाद 6 घंटे की नींद आप लेंगे, टोटल हो गया 18 घंटे। बाकी बचे 6 घंटे। उसमें क्या करते हैं आप? उसमें खाना, फैमिली किट्स, बिल, फ़ोन, अदर फैमिली कोर्स, हाउस होल्ड कोर्स, और ख़ुद के लिए कितना टाइम बचा? 0। और फिर हम कहते हैं मैं थक गया हूँ, जैसे ये कोई सरप्राइज़ है। हम मिडिल क्लास लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखती है, स्थिर दिखती है, और ये स्टेबिलिटी और ये स्थिरता बहुत ज़्यादा थकाने वाली भी होती है। एक एचआर प्रोफेशनल्स के तौर पे एक एचआर प्रोफेशनल के तौर पे मैं आपको 3 साइन बताना चाहता हूँ, जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। पहला साइन, मंडे सुबह उठने में एक रेसिस्टेंस फील होता है। ये नॉर्मल मंडे ब्लूज़ नहीं है, ये वो है जब आपका शरीर कह रहा है मुझे और नहीं करना। दूसरा साइन, आप काम कर रहे हैं पर आपकी क्वालिटी गिर रही है। वही टास्क जो पहले 2 घंटे में आप कंप्लीट कर दिया करते थे, अब आपको 5 घंटे लगते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि आपका दिमाग स्लो हो गया है। और तीसरा साइन, जो मेरी नज़रों में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, आपने थक जाने को नॉर्मल मान लिया है। आप खुद से कहते हैं, या अगर कोई आपसे बात करता है तो भी आप उसको कहते हैं, सबको थकान होती है, चलता है। भाई चलता नहीं है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। हमारे कल्चर में थकान को एक्सप्रेस करना, थकान को व्यक्त करना अलाउड नहीं है। अगर आप कहेंगे कि मैं बर्नड आउट हूँ, तो पेरेंट्स कहेंगे हमने भी तो किया है, कभी कुछ नहीं कहा। कलीग्स कहेंगे सबको होता है, एडजस्ट करो। सोसाइटी कहेगा, सोसाइटी बोलेगा ईएम कमाओ और ईएमआई भरो और चुप रहो। और इसी साइलेंस में एक पूरी जनरेशन चुपचाप साइलेंटली बर्नआउट का शिकार है। रेडिट पर एक यूज़र ने लिखा, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो लिखता है, वर्कड इन हाई एंड रिटेल, बर्नड आउट वर्किंग एवरी वीकेंड, मेकिंग जस्ट एनफ टू सर्वाइव। जस्ट एनफ टू सर्वाइव, सुना आपने? सर्वाइव। यहाँ बात वो थ्राइव की नहीं कर रहा, ना ही वो बात लिव, LIVE, लिव की बात कर रहा है, सिर्फ सर्वाइव की बात कर रहा है। और ये मिडिल क्लास की थकान है, जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछता हूँ। ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा। और किसको जवाब देना है? आपको खुद को जवाब देना है, मुझे नहीं देना। पिछले 1 हफ्ते में एक भी दिन ऐसा था जब आपने उठते हुए कहा था आज काम पर जाना चाहता हूँ? अगर नहीं, तो 59% लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। और यहाँ से शुरू होता है वो बात जिसे कहते हैं, जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि थकान नॉर्मल नहीं है, जब आप कहते हैं मुझे रुकने की ज़रूरत है, तो ये वीकनेस नहीं है, ये कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये एक सेल्फ
अवेयरनेस की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं आपसे कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर रखना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। इसे जो आप रेट करेंगे वो 1 to 10 करेंगे, 1 बीइंग द लोएस्ट, 10 बीइंग द टॉप मोस्ट, हाईएस्ट। आप अपनी थकान को कितना रेट करेंगे और इस थकान का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? काम, जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ और? कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्या आपने कभी किसी से कहा मैं थक गया हूँ और उसके बदले आपको क्या जवाब मिला? उस बात के बदले आपको क्या जवाब मिला? मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।